डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। जांच एजेंसियों का यह दायित्व होता है कि अगर कहीं से किसी गड़बड़ी की शिकायत आई है और उसकी पड़ताल करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है तो उसे अंजाम देते हुए वे अपने अधिकारों और सीमा का ख्याल रखें। लेकिन ऐसी शिकायतें अक्सर आती हैं कि जांच के क्रम में किसी एजेंसी के अधिकारियों के पेश आने का तरीका कई बार भयादोहन की तरह लगने लगता है। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के बर्ताव को लेकर आई शिकायत पर सुनवाई करते हुए इसी प्रवृत्ति पर एक अहम टिप्पणी की कि एजेंसी अपना काम जरूर करे लेकिन डर का माहौल न पैदा करे। दरअसल मामला छत्तीसगढ़ सरकार से संबंधित है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में यह शिकायत की गई कि 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले से जुड़े धनशोधन के आरोपों की पड़ताल करते हुए ईडी बहुत आपाधापी में काम कर रहा है और उसका मकसद मुख्यमंत्री को फंसाना है। ईडी पर लगाए गए आरोपों के मुताबिक राज्य के आबकारी विभाग के कई अधिकारियों को गिरफ्तारी की धमकी भी दी गई है। किसी घोटाले की जांच के दायित्व को पूरा करना ईडी के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन अगर उस पर लगे आरोप सही हैं तो यह उचित तरीका नहीं है। हालांकि ईडी की ओर से अदालत को यह सफाई पेश की गई कि जांच एजेंसी सिर्फ शराब घोटाले से जुड़े मामले में हुई अनियमितताओं की जांच कर रही है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत होने वाली जांच से किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर इस क्रम में आरोपों के दायरे में आए संबंधित पक्षों के सामने भय का वातावरण बनाया जाता है, धमकी का इस्तेमाल किया जाता है, तो यह अपने आप में जांच की प्रक्रिया को कठघरे में खड़ा करता है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पक्ष पर अहम टिप्पणी की कि अगर जांच के क्रम में इस तरह का व्यवहार किया जाता है तो एक वास्तविक कारण भी संदिग्ध हो जाता है। कायदे से देखें तो छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले का जो स्वरूप अब तक सामने आ सका है उसकी उचित तरीके से पड़ताल होनी चाहिए और सभी तथ्य सामने आने चाहिए ताकि असली दोषियों को सजा के अंजाम तक पहुंचाया जा सके। ईडी का भी मकसद यही होगा, लेकिन इतने भर से किसी को अधिकारों और दायित्वों की सीमा का ख्याल न रखने की छूट नहीं मिल जाती। विडंबना यह है कि इससे पहले भी ईडी की कार्यशैली को लेकर सवाल उठ चुके हैं और अदालतों की ओर से उसकी सीमा को लेकर स्पष्ट टिप्पणियां की गई हैं। इसके बावजूद अगर किसी पक्ष से ईडी पर भय पैदा करके मनमानी करने के आरोप लग रहे हैं और अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है तो इससे जांच एजेंसी की साख को नुकसान ही पहुंचेगा। यूं भी पिछले कुछ सालों में प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और सीबीआई की ओर से लक्ष्य करके डाले गए छापों के बारे में यह
कहा जाने लगा है कि ये एजेंसियां सरकार के इशारे पर काम कर रही है। कई बार वे दायरे से बाहर जाकर भी काम करती हैं और इस तरह उनका मकसद जांच करने के बजाय किसी को परेशान करना ज़्यादा हो जाता है। हालांकि इस तरह के आरोप सभी सरकारों के दौर में लगते रहे हैं, लेकिन अगर किसी मामले में हो रही कार्रवाई में बदले की भावना रखने के आरोप सामने आने लगते हैं तो इससे जांच की विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है। ज़रूरत इस बात की है कि किसी भी जांच एजेंसी के दायित्वों या कार्यशैली को लेकर सभी पक्षों के बीच भरोसा मजबूत हो। किसी रोग के इलाज या उससे बचाव के क्रम में अमूमन सभी चिकित्सा पद्धतियों में यह सलाह दी जाती है कि खान पान में क्या बदलाव किया जाना चाहिए या फिर क्या खाने पीने से बचा जाना चाहिए। इसके अलावा बाजार में मौजूद कई उत्पादों के विज्ञापनों में यह दावा किया जाता है कि उसके उपयोग से किसी खास रोग से बचाव संभव है। सवाल है कि खाने पीने को लेकर अनेक प्रकार के दावे करते हुए बाजार में उपलब्ध उत्पाद किसी बीमारी को दूर करने में क्या सचमुच सहायक साबित होते हैं या फिर वे शरीर में एक नई जटिलता पैदा करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने मंगलवार को गैर चीनी मिठास को लेकर जो नई चेतावनी जारी की है वह वैसे लोगों के लिए सावधान हो जाने का वक्त है जो ऐसी कृत्रिम मिठास का सेवन करते हुए यह मानकर चलते हैं कि उन्होंने शरीर में मीठे की ज़रूरत भी पूरी कर ली और वे चीनी से इस्तेमाल से भी बच गए। पिछले कुछ दशकों के दौरान जीवन शैली से जुड़े सेहत के सवालों को लेकर अनेक प्रकार के अध्ययन होते रहे हैं। खासतौर पर मधुमेह और हृदय रोगों को लेकर विशेष चिंता जताई जाती रही है और सबसे ज़्यादा जोर खानपान में परहेज और संतुलन पर दिया जाता रहा है। इसी क्रम में मधुमेह के जोखिम के बीच कृत्रिम मिठास का विकल्प लोकप्रिय हुआ था। अब WHO ने शरीर के वजन को नियंत्रित करने या फिर गैर संचारी बीमारियों के खतरे को कम करने के लिए आम इस्तेमाल में आ चुके मिठास पैदा करने वाले पदार्थ या गैर चीनी मिठास को लेकर आगाह किया है। WHO के मुताबिक गैर चीनी मिठास के सेवन को लेकर नया सुझाव उपलब्ध सबूतों की समीक्षा के नतीजों पर आधारित है, जिससे पता चलता है कि इसके इस्तेमाल से वयस्कों या बच्चों के शरीर का वजन कम करने में लंबे समय के दौरान कोई फायदा नहीं मिलता, बल्कि अध्ययन के नतीजों से ये तथ्य भी उजागर हुए हैं कि ज़्यादा वक्त तक इसके इस्तेमाल से घातक असर हो सकते हैं। मसलन दिल की बीमारियों का खतरा हो सकता है और इसकी वजह से वयस्कों के बीच मृत्यु दर भी बढ़ सकती है। जाहिर है, जिस चीज़ का इस्तेमाल करके लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते रहे हैं वही उनकी सेहत को नई जटिलता में डाल सकती है। विडंबना यह है कि एक समय किसी
खास वस्तु को जहाँ सेहत के लिए या किसी रोग से बचाव के मकसद से उपयोगी बताया जाता है उसी को कभी जोखिम से भरा हुआ बता दिया जाता है। संपूर्ण विराम।